हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 2024 हैज़ बीन एन एक्सीलेंट ईयर फॉर इसरो ने काफ़ी सक्सेसफुल स्पेस एक्सपेरिमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है। वो चाहे चंद्रयान 3 जैसा मिशन क्यों ना हो। 2025 में ऑलरेडी इसरो के सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सपेरिमेंट्स लाइनअप हैं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो इसरो बहुत क्लोज है उसको प्राप्त करने के, वो है अपना खुद का स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको नाम दिया गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोबेबली 7 जनवरी को होगा, जहां पे ऑलरेडी हम स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं। अब जो 7 जनवरी को होने जा रहा है वो आपस में दोनों सैटेलाइट्स का डॉकिंग, और अगर ऐसा हो पाता है तो इंडिया का जो भारतीय डॉकिंग सिस्टम है उसका सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इसरो कर पाएगा, जिसकी वजह से इंडिया विल जॉइन अ एलीट ग्रुप ऑफ नेशन, बिकॉज इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा एक अपना खुद का डॉकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इसरो। 7 जनवरी 2025 का काफी खास है, बिकॉज उसी दिन ये भारतीय डॉकिंग सिस्टम का प्रोबेबली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इसरो कर पाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये स्पेस डॉकिंग होता क्या है, स्पेडेक्स मिशन कौन सा है, और क्यों ये बहुत सिग्निफिकेंस है। बिकॉज आने वाले समय में इसरो का अपना खुद का एक जो सपना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का, उस सपने में ये जो मिशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि इंडिया आने वाले समय में, विच इज ऑन 7 जनवरी, हम लोग अपना खुद का इंडिजिनस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी अचीव कर पाएंगे, जिसका नाम दिया गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर भारतीय डॉकिंग सिस्टम के लिए हमने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, और अगर ये पर्टिकुलर मिशन सक्सेसफुल होता है सो इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू डू सो। आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से आया था ऑन 30th of December 2024। ऑलरेडी 3 कंट्रीज जिनके पास खुद का स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, और अब जब 7 जनवरी को हम सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर पाएंगे तो फिर इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू डू सो। अब इस टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे ये काम कैसे करता है और क्यों ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होने जा रहे हैं on 15th of January at a special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना यही मिशन जिसकी बात अभी चल रही है काफी ज्यादा न्यूज में, स्पेडेक्स मिशन, SPADEX, स्पेडेक्स मिशन, जिसको ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर हमने 2 सैटेलाइट्स को स्पेस पे लॉन्च कर दिया है। अब ये जो 2 सैटेलाइट्स है ये आपस में ज्वाइन कर लेंगे, जिसको हम स्पेस डॉकिंग कहते हैं। प्रोबेबली ये जो डॉकिंग है ये 7 जनवरी को होगा। अगर ये दोनों सैटेलाइट्स आपस में ज्वाइन कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो फिर स्पेडेक्स मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा, विच मीन्स इंडिया विल गेट इट्स ओन भारतीय डॉकिंग सिस्टम, विच विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू डू सो। बट ये डॉकिंग होता क्या है? डॉकिंग बेसिकली क्या है? स्पेस के अगर बात करें तो स्पेस में अगर 2 स्पेसक्राफ्ट या मान लीजिए 2 सैटेलाइट्स अगर एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, अगर हम किसी तरीके से वो दोनों सैटेलाइट्स को जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, अगर उनको हम पास ला सके और इतना पास ला सके कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर ले, इसी को हम डॉकिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज अगर मान लीजिए आपको कोई एक बहुत हैवी सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम कि 2 सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो दोनों सैटेलाइट आपस में ज्वाइन करके फिर एक सैटेलाइट स्पेस में बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन सैटेलाइट्स को स्पेस में डालना पॉसिबल
हो पाता है। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल है डॉकिंग का। ये दोनों सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में हैं, इन दोनों की वेलोसिटी को घटाना होता है, इन दोनों को सेम प्लेन पे लाना होता है और वेलोसिटी को इतना घटा देते हैं और ये दोनों आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, विच मीन्स डॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये एक सैटेलाइट की तरह काम कर पाते हैं। आप देख सकते हैं इस डॉकिंग सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है स्पेस में, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अब इसको एक साथ आप समझ सकते हैं लॉन्च करना नामुमकिन है, इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं इनको हम सेपरेटली लॉन्च करते हैं। ये सब स्पेस में जाते हैं और ये आपस में फिर डॉक करके सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इसी चीज का बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अब इसरो करने जा रहा है। 7 जनवरी को इसी तरीके से हम डॉकिंग करने जा रहे हैं स्पेस में। अब ये भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्यों है? अगर हम स्पेस डॉकिंग को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो इससे इंडिया के लिए क्या चेंज हो जाएगा? इंडिया के लिए प्राइमरली 2 चेंज होगा। एक तो सबसे बड़ा चेंज है, आपको पता है कि इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें लॉन्च करना है बाय 2035। लेकिन अगेन इसके लिए हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स को लॉन्च करना होगा स्पेस में और वो मॉड्यूल स्पेस में जाके आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें जो पहला मॉड्यूल है इसको 2028 में लॉन्च करना है। तो अगेन इन मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए हमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली अचीव करना जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमारा स्पेडेक्स मिशन है ये काफी खास है। आप देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्राइमरली 5 मॉड्यूल्स की बात की गई है। ये पांचों मॉड्यूल्स को स्पेस में अलग अलग करके भेजा जाएगा और फिर इनको एक ऑर्बिट में डाला जाएगा, इनकी वेलोसिटी को कम किया जाएगा और इनको किसी तरीके से आपस में केयरफुली डॉक किया जाएगा, जिसकी वजह से विल गेट आवर ओन स्पेस स्टेशन। इसके अलावा इसरो का जो इमीडिएट नीड है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का वो है चंद्रयान 4 मिशन में। आपको पता है कि चंद्रयान 3 में हमने लॉन्च किया था एक मून में सैटेलाइट, मून में लैंडर और रोवर। लेकिन जो चंद्रयान 4 हम लॉन्च करने वाले हैं वो एक कदम और आगे है, बिकॉज चंद्रयान 4 में हम मून से सैंपल को कलेक्ट करेंगे और अर्थ में भेजेंगे। इसके लिए भी बहुत सारे हमारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको भेजा जाएगा, जिसके लिए अगेन आपको इस तरीके का डॉकिंग टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख सकते हैं चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल्स हैं, री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, असेंडर, डिसेंडर एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल। इनको भी काम करने के लिए आपको डॉकिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। अब ये जो स्पेडेक्स मिशन इसरो ने लॉन्च किया है, जिसका सक्सेसफुल नतीजा 7 तारीख को आएगा जब हम इसको डॉक कर पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी ये मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर हम 2 सैटेलाइट्स SDX-01 और SDX-02 को स्पेस में डाल चुके हैं। ये दोनों लाइट वेट सैटेलाइट्स हैं, 220 kg के अराउंड हैं और ये 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में ऑलरेडी स्टेशन किए जा चुके हैं। अब काम क्या है कि इन दोनों सैटेलाइट्स जो अलग अलग हो जाएंगे कुछ समय बाद, इन दोनों को एक साथ लाना, इनकी वेलोसिटी को कम करना और दोनों को ज्वाइन करना, इसी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग स्पेस डॉकिंग सिस्टम कहने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक तरफ SDX-01 है और दूसरा सैटेलाइट हमारा SDX-02 है। SDX-1 जो है वो चेजर सैटेलाइट है, ये दूसरे सैटेलाइट विच इज द SDX-02 टारगेट सैटेलाइट इसको चेज करेगा। ये दोनों जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो पहले बहुत ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जो चेजर सैटेलाइट है वो क्लोज आएगा टारगेट सैटेलाइट के, डिस्टेंस घट जाएगा 5 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर फाइनली जो चेजर सैटेलाइट है वो टारगेट सैटेलाइट के साथ सक्सेसफुली डॉक करेगा। तो अगर ये डॉक कर पाता है, जो कि 7 जनवरी को पता चलेगा, सो इसकी वजह से भारत के पास खुद का अपना डॉकिंग सिस्टम आने जा रहा है। जब ये डॉक करेगा, इसके बाद फिर हमारा जब डॉकिंग सिस्टम को हमने सक्सेसफुली एलैबोरेट किया, उसके बाद अगला काम ये होगा कि इन दोनों को अनडॉक करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों सैटेलाइट अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज इन दोनों सैटेलाइट का काम अलग है। SDX-01 जो चेजर सैटेलाइट है, इसका काम है कि ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक सर्वेलेंस कैमरा की तरह काम करेगा। और जो टारगेट सैटेलाइट है SDX-02, इसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है, जिससे हम नेचुरल रिसोर्स और वेजिटेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब इस स्पेडेक्स मिशन में 2 सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं, ये दोनों एक ऑर्बिट में
में स्टेशन किए जाएंगे, फिर इन दोनों को थोड़ा दूर किया जाएगा, फिर ये दोनों को एक तरीके से पास लाया जाएगा, पास करके ये डॉक करेंगे, और फिर जब ये डॉक कर लेंगे उसके बाद ये अनडॉक करेंगे और फिर अपना अपना काम ये दोनों परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ इसरो, अगर हम इस तरीके का डॉकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि ये जो पूरा हमने एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किए, जो पूरा हमारा स्पेसएक्स मिशन है, इसमें एवरीथिंग हैज बीन इंडिजिनस, ये हमारा सब खुद का है, जिसकी वजह से दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग आत्मनिर्भर स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इसरो के ऊपर, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।